सब बढ़िया होंगे। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी। बिकॉज यूट्यूब से कुछ ग्लिच चल रहा था, लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं रही थी। तो अभी मेल वगैरह किया, कुछ देखते हैं आगे कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, बिकॉज अभी वीक पूरा हुआ है, कल से नया वीक स्टार्ट होगा। तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो अभी जो प्राइस है वो आगे क्या मूव कर सकता है उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो निफ्टी अभी है वो उसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि ना यहाँ से बहुत ऊपर गया, ना यहाँ से नीचे गया है। यानी कि जो हायर लेवल है उसका, निफ्टी का ऑल टाइम हाई का, उसके आसपास कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन बनेगी, इधर प्राइस नीचे आएगा और या फिर यहाँ से होल्ड करके ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करोगे कि जो बाइंग आ रही है वीक में, क्या हो रहा है, पहले सेलिंग आ रही है, उसके बाद बायर्स ट्राई कर रहे हैं। पहले सेलिंग आ रही है, फिर एंड द वीक बायर्स ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो रही है। यानी कि कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग में 2-3 दिन सेलिंग आती है, सेलिंग आती है, उसके बाद जो बायर्स है वो प्राइस को अगेन ऊपर की तरफ पुश करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बायर्स है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे की तरफ विक बनाए, फिर वहां से जो बाइंग आती है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मानी जाती है। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले सेलिंग आ रही है, उसके बाद बाइंग आ रही है। यानी कि जो बायर्स है वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है कि प्राइस ओपन होने के साथ थोड़ा नीचे आए फिर वहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। तो ये जो बाइंग आ रही है, ये कहीं ना कहीं वो फेल होती हुई दिख सकती है आने वाले दिनों में। तो इसको हम सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 आवर में लेके चलेंगे इसको। देखो 1 आवर में क्या हो सकता है अभी, ये आपको दिख रहा होगा एक रेजिस्टेंस एरिया। प्राइस गिरा था, यहाँ पे एक बार रजिस्ट किया, 2 बार 3 बार, फिर उसको गैप अप के साथ ब्रेकआउट किया, सपोर्ट लिया, फिर अगेन उस लेवल को होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है। पहले तो मार्केट ओपन कहाँ होगा, अगर मान लो प्राइस फ्लैट ओपन होता है, प्राइस इस रेंज के अंदर ओपन होता है 26,000 के अबव, या फिर 25,980 990 इसके आसपास ओपन होता है, फिर तो यहाँ से बायर्स ट्राई करेंगे कि प्राइस को ऊपर लेके जाए। बिकॉज यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, एक बार मैं ट्रेंड लाइन लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। तो प्राइस ने 2 बार इसको ऑलरेडी टेस्ट कर दिया है, थर्ड टाइम इसी के आसपास होल्ड कर रहा है। प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है तो ऑल टाइम हाई के लिए हम जाएंगे, जो हमारा टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई के लिए होगा। बट अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो गया, मान लो कि प्राइस ओपन हो गया, ये जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे गैप पेंडिंग है छोटा सा, इस गैप के बिलो ओपन हो गया, यानी कि प्राइस जो है वो 25,900 के बिलो ओपन होता है, तो यहाँ पे हमको 5 मिनट 15 मिनट वेट करना होगा कि प्राइस गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर की तरफ निकल रहा है या फिर नीचे की तरफ। अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको प्राइस ने गैप अप करके ब्रेकआउट किया। अब प्राइस उसी लेवल के नीचे अगर ओपन होता है तो कहीं ना कहीं जो बायर्स है यहाँ पे जो बाइंग किए हुए वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे और प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि प्राइस अगर गैप डाउन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट 15 मिनट हमको देखना पड़ेगा प्राइस यहाँ जाके नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, या फिर इसको अगेन जो मूव आया था बायर्स का उसी रेंज के अंदर आता है, या फिर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और उसी के साथ नीचे फॉल करता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग बाइंग करके बैठे हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक करेंगे और यहाँ से एक शार्प सेलिंग हमको
देखने को मिल सकती है। फिर एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये तो हो गई अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है तब। अब मैं आपको 1 आवर में एक और ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ये यहाँ से, तो देखो प्राइस ने यहाँ पे 2 से 3 बार ऑलरेडी टेस्ट कर दिया है। यहाँ पे 1 टाइम, सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम। अगर फोर्थ टाइम इसको ब्रेक करता है प्राइस, तो फिर हमको जो है एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। अब ये कब होगा? जब प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और एक हमको एक नेगेटिव कैंडल 1 डे पर देखने को मिलेगी, तो प्राइस करेगा फॉर 25,700 600 ब्रेक करने के लिए जाएगा। तब हमको पता चल जाएगा कि मार्केट एक सेलिंग की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। सेकंड, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये एक पैटर्न है, कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ पे प्राइस नीचे आने के लिए ट्राई किया, अगेन ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस के आसपास था, गैप अप खुला, प्राइस सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे जो पैटर्न एक्टिवेट हुआ था, अब जो बायर्स है, अब वो या तो ट्रैप होंगे या फिर सेलर ट्रैप होंगे, दोनों में से एक ही सिचुएशन बनेगी। अगर प्राइस गैप डाउन खुला तो जो बायर्स है वो ट्रैप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिकॉज एक हायर लेवल पे सेलिंग का पैटर्न दिखा है हमको, प्राइस एक्शन सेलिंग का दिखा है। ये जो प्राइस दिखा है 1 आवर में ऊपर गया है, ये कहीं ना कहीं प्राइस गैप अप खुलने के बाद गया है, तो इसलिए वहाँ पे होल्ड किया है। राउंड लेवल भी है 26,000। तो गैप डाउन खुलेगा तो ऑब्वियसली बात है, जो 26,000 पे पुट शॉर्ट करके जो बैठे होंगे, कहीं ना कहीं वो पैनिक करेंगे और प्राइस नीचे की तरफ आने को हमको दिख जाएगा। तो ये है निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में 1 वीक में चलेंगे, तो इसमें भी सेम वही है जो निफ्टी में देखा हमने। सेलिंग आने के बाद फिर बाइंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं, अगर प्राइस यहाँ से गिरता है तो कहीं ना कहीं उनको फियर होगा और प्राइस यहाँ से एक फॉल करेगा। और जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करके प्राइस ऊपर सस्टेन किया है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट, अगर प्राइस यहाँ से गिरता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 58,000, 57,800, 900। ये हमारा आने वाला टारगेट होगा। अब इसको हम कैसे प्लान करेंगे, तो 1 आवर में चलते हैं। वन आवर में इसमें भी ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी ऊपर से। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अगर सेलिंग साइड जाना है तो यहाँ से भी हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं। अगर प्राइस 59,200 250 के बिलो निकलता है तो हम एक सेलिंग साइड जा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे जो प्राइस है उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो बायर्स है उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होंगे। तो प्राइस अगर 59,000 ब्रेक करता है, जो राउंड लेवल है उसको ब्रेक करता है, तो प्राइस पॉइंट नीचे की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा। तो गाइज ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा मूव कर सकते हैं मंडे के दिन। और आगे हम ट्राई करेंगे वीडियो को कंटिन्यू करने का। तो गाइज आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे हम चार्ट्स आपको ऑलरेडी
लेवल्स लगा के भेज देते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक है, उसमें अकाउंट ओपन करके जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।